हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, संक्रमण से भारत ने इटली के बाद छोड़ा स्पेन को पीछे। एक बड़ी खबर की कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब स्पेन और इटली को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार भारत में कोरोना के कुल संक्रमितों की तादाद जो है 2,43,733 पर पहुंच गई है और देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र में कुल केस चीन के करीब पहुंच चुका है। बता दें, महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 2,436 नए मामले दर्ज किए गए हैं और राज्य में कुल मामले 80,229 हो गई है और चीन में संक्रमितों की संख्या करीब 84,614 है और भारत में एक दिन में हुई 294 मौत में से 139 मौत महाराष्ट्र में हुआ है। अगली बड़ी खबर, 2/3 श्रमिक शहरों में फंसे। एक बड़ी खबर बता दी कि कोरोना महामारी के कारण अलग अलग इलाकों में अभी भी करीब 2/3 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और पैसे खत्म होने के कारण मजदूर अपने गांव से उधार मांग रहे हैं और इसमें से यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्यों से जुड़े मजदूर ज्यादा परेशान है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड में तकरीबन 10 में से 8 लोग पर्याप्त भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही 80% श्रमिकों को राशन भी नहीं मिल पा रही है। तो बाहर फंसे मजदूरों में देखा जाए तभी 2/3 दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति की निगरानी जांच की जाएगी। एक बड़ी खबर की 28,000 पदों पर शुरू हुई थी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 2015-16 में और 2019 में इसकी जांच किया जाएगा। कोडरमा में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भारी गड़बड़ी मिलने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिले में हुई नियुक्ति की निगरानी जांच करने का फैसला किया है और मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, साहेबगंज, लातेहार समेत सभी जिले जहां नियुक्ति में अनियमितता की शिकायतें मिली है वहां जांच कराई जाएगी। और वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि गलत तरीके से हुए शिक्षकों की नियुक्ति की जांच कराई जाएगी। जो शिक्षक गलत रूप से नियुक्त हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। ऐसा करने वाले दोषी पदाधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में आंकड़ा 1000 के पार 2 महीने में मिले थे 521 मामले, 9 दिन में संक्रमित हो गए 2 गुने। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि झारखंड में शनिवार को 90 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। शनिवार को कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1028 हो गई है। मिले मरीजों में से सिमडेगा से 34, रामगढ़ से 21, गुमला से 10, जमशेदपुर से 6, पश्चिमी सिंहभूम से 5, रांची से 4, हजारीबाग से 3, लातेहार से 3, पलामू से 2, सरायकेला, लोहरदगा और खुट्टी से एक मरीज मिले हैं। तो राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 10 और 11 जून को झारखंड में हो सकती है बारिश। एक बड़ी खबर बता दी कि अगले 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मिला जुला मौसम रहेगा और राज्य के कुछ जिलों में 2 दिनों तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है तो कुछ जिलों में गर्मी भी पड़ेगी। और मौसम विभाग ने जानकारी दिया है कि 10 से 11 जून को पूरे राज्य में बारिश का अनुमान लगाया है। 7 जून को झारखंड के दक्षिण जिलों में कहीं कहीं बारिश और वज्रपात भी हो सकता है और 8 जून को मौसम शुष्क रहेगा और वहीं 9 जून को कोल्हान में बारिश होने का संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन की तिथि बढ़ सकती है। बता दें, झारखंड में 8 जून के बाद भी लॉकडाउन में छूट बढ़ाने की नहीं दिख रही कोई भी संभावना। झारखंड में 8 जून को लॉकडाउन में छूट बढ़ाने का संभावना नहीं है और भारत सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, क्लबों समेत लॉकडाउन में कई अन्य पाबंदियों पर ढील देने की घोषणा की है। लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के कारण फिलहाल भारत सरकार के अनुरूप झारखंड में पाबंदियां हटाने पर विचार नहीं हो रही है। और बता दें, इसको लेकर के झारखंड सरकार गंभीर है और धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, कपड़े और जूते की दुकान के खोलने पर लगी पाबंदी अगले आदेश तक जारी रह सकती है। अगली बड़ी खबर, ट्रेनिंग के 10 वर्ष की शर्त से मिल सकती है पारा शिक्षकों को राहत। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि पारा शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली को लेकर 9 जून को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और नियमावली को लेकर तैयार ड्राफ्ट में पारा शिक्षकों के द्वारा दिए गए सुझाव को भी शामिल किया जाएगा और इस पर अंतिम निर्णय जो है उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में ली जाएगी। और ये माना जा रहा है कि शिक्षा परियोजना के द्वारा तैयार ड्राफ्ट में से कुछ प्रावधान को हटाया जा सकता है और नियमावली में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण के लिए सीमित परीक्षा लेने का प्रावधान किया
गया है और इसके तहत सीमित आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक ही शामिल हो सकेंगे जो प्रशिक्षित हो और वैसे पारा शिक्षक जो चयन के समय प्रशिक्षित नहीं थे वे प्रशिक्षण के 10 वर्ष पूरा करने पर ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और साथ ही परीक्षा पास करने के लिए तय प्राप्तांक 60% को भी कम किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिजली बिल माफ करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। एक बड़ी खबर की लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद और असहाय लोगों के बिजली बिल माफ करने को लेकर शनिवार को कांग्रेसी नेताओं ने विद्युत कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन पत्र सौंपे हैं और ज्ञापन पत्र सौंपे गए हैं जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते छोटे व्यवसायी परेशान हैं और बिजली बिल माफ होती है तो झारखंडियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रज्ञा केंद्र से मिलेगी कृषि की जानकारी। राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी के लिए अब कृषि विज्ञान केंद्र नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से कृषि से जुड़ी किसी भी समस्या का सटीक जानकारी के लिए किसान अब कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञों के साथ CSC के द्वारा लाइव ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके लिए किसानों को मात्र 5 रुपये शुल्क लगेगा, तो प्रज्ञा केंद्र से ही कृषि संबंधित सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सभी प्रवासी मजदूरों को हर माह मिलेगा 5 किलो चावल। एक बड़ी अपडेट की कोरोना से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से जिले में लौटकर आए सभी प्रवासियों को हर माह 5-5 किलो चावल मिलेगा और जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं और इसके लिए सभी प्रवासियों को गूगल प्ले स्टोर में जाकर बाजार ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां पे अपने जानकारी जो है भरना होगा और निर्देश दिया गया है कि सभी प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन जो है बाजार ऐप में 24 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था किया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को 7 लाख मानदेय का हुआ भुगतान। एक बड़ी खबर बता दी कि मनरेगा कर्मियों का बकाये 2 महीने के मानदेय का भुगतान कार्यालय के द्वारा उनके बैंक खातों में कर दिया गया है और इस बात की जानकारी देते हुए BPO ने बताया है कि अप्रैल और मई माह का मानदेय बकाया था और शनिवार को 2 महीने का मानदेय बैंक के माध्यम से खाता में भेज दी गई है, जिसमें से रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनीय अभियंता, BPO ऐसे तमाम लोगों का बकाये मानदेय का भुगतान किया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर कॉपियों की मूल्यांकन जारी। 28 मई से झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर कॉपियों की मूल्यांकन चल रही है, वहीं 5 जून से इंटर आर्ट्स की कॉपियों की मूल्यांकन शुरू कर दी गई है। प्रश्नों के अजीबो गरीब उत्तर देकर शिक्षक है परेशान। बता दें, एक कॉपी में एक छात्रा ने लिखा है कि सर 3 साल से लगातार फेल हो रहे हैं, मेहरबानी करके इस बार नंबर दे दीजिएगा सर, ताकि मैं पास हो जाऊं। और एक छात्र ने प्रश्नों के जवाब में लिख दिया है कि परीक्षा के समय ही उनके पिता का तबीयत जो है बिगड़ गई, इस कारण वह तैयारी नहीं कर पाई, तो प्लीज सर पास कर दीजिए। और इतना ही नहीं, 100 से लेकर 1000 रुपये तक की नोट कॉपियों में रख कर पास करने को लेकर छात्रों ने शिक्षकों से आग्रह किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 2 शिफ्ट में निजी स्कूल चलाने की दे अनुमति। एसोसिएशन की एक बड़ी मांग की 1 जुलाई से स्कूलों ने क्लास शुरू करने की इजाजत की मांग किया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को ट्वीट कर कहा है कि 50-50% छात्र छात्राओं के साथ 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने की अनुमति दिया जाए और स्कूल संचालन के लिए एसोसिएशन ने 14 सूत्री सुझाव मंत्री को सौंपे हैं और 1 जुलाई से 6 से 10 और 10 जुलाई से 1 से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों की कक्षा शुरू करने को लेकर अनुमति की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सेविकाओं को 5 महीने से नहीं मिला मानदेय। बता दें, प्रखंड के विभिन्न गाँवों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिकाओं को 5 माह से मानदेय नहीं मिला है और मानदेय नहीं मिलने से सेविका और सहायिकाओं को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और सेविका और सहायिकाओं का कहना है कि एक ओर जहां उन लोगों को 5 माह से मानदेय नहीं मिला है, वहीं लॉकडाउन से परिवार के भरण पोषण में काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, डिग्री लेने के लिए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी। एक बड़ी खबर बता दें कि BIT मेसरा के इंजीनियरिंग समेत सभी पाठ्यक्रमों के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त करने के लिए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इस बार उन्हें प्रोग्रेसिंग मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जाएगी। वहीं अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पाइप से 11 नए शहरों में पानी पहुंचाने की तैयारी। आपको बता दें, इन शहरों की आबादियों को मिलेगा लाभ। महागामा नगर पंचायत, बड़हरा नगर पंचायत, कपाली नगर परिषद, छतरपुर नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत,
वंशीधर नगर पंचायत, धनवार नगर पंचायत, बड़की सरैया नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायत और गोमिया नगर परिषद के साथ बचरा नगर परिषद में कहा जा सकता है नए शहरों में पानी पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तकरीबन इसमें देखा जाए तो 3.5 लाख आबादी को राहत मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 11वीं का रिजल्ट नहीं 12वीं की पढ़ाई शुरू। एक बड़ी खबर बता दें कि लाखों अभ्यर्थी 11वीं कक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 5 से लेकर 7 मार्च तक 11वीं की परीक्षा चली थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी काफी परेशान है और रिजल्ट आने में देरी को देखते हुए छात्र छात्राओं ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को मिलेगी रोजगार, रोजगार देने पर कार्य कर रही सरकार। एक बड़ी अपडेट की झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों और यहाँ पर आ रहे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रयास कर रही है और रोजगार देने के तमाम उन साधनों को सृजित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि यहीं पर मजदूरों को काम मिल सके और उन्हें पलायन की स्थिति को लेकर सामना न करना पड़े। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेन से राउरकेला पहुंचे 1103 प्रवासी मजदूर। एक बड़ी अपडेट बता दें, केरल के कालीकट से 1103 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की देर शाम राउरकेला पहुंच चुका है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।